नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा जीके में मैथ के द्वारा नदी का टॉपिक करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसे तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सबका तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। चलो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि हरियाणा में नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां किस किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है, कहाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं। सबसे पहले हमारी नदियों का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में नदियों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे पहले सरस्वती नदी को पूजनीय माना जाता है। और इसके साथ साथ वामन पुराण में नदियों की चर्चा की गई है। वामन पुराण में नदियों की जानकारी मिलती है। और यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड बंदरपूंछ नामक यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी बंदरपूंछ यमुनोत्री से, जो कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? ये हरियाणा में करती है हमारा साजेवाड़ा हथनीकुंड बैराज से। यमुना का हरियाणा में प्रवेश ताजेवाला हथनीकुंड से ये प्रवेश करती है। और ये जो कि यमुना नदी हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है? हरियाणा में ताजेवाड़े से यहाँ से प्रवेश करिए, इस बाउंड्री से जाती है यमुनानगर में, फिर करनाल में बहती है, फिर पानीपत में, फिर सोनीपत में, फिर दिल्ली में, फिर यहाँ से फरीदाबाद में, फरीदाबाद से बाद ये हसनपुर में चली जाती है। हसनपुर यूपी में चली जाती है, जो कि यमुना नदी फिर इसके बाद जो कि यमुना नदी इसमें चल जाती है। यमुना को जैसे यमुना की पुत्री कहा जाता है। यमुना की पुत्री बारामासी नदी। और जो कि यमुना की लंबाई है वो भी 350 किलोमीटर है। यमुना की टोटल लंबाई, कुल लंबाई है 350 किलोमीटर, जो कि हरियाणा एवं यूपी की साझी सीमा बनाते हैं। हरियाणा प्लस यूपी की सीमा 320 किलोमीटर में बनाती है यमुना नदी। फिर हथनीकुंड बैराज से एक और निकलती है हमारी नहर, वो कौन सी है? हथनीकुंड बैराज से नहर निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हथनीकुंड बैराज से निकलती है। फिर जो कि हमारे दिल्ली और फरीदाबाद में जो कि एक ओखल बांध है, जो कि ओखल बांध से गुजर कर ये यमुना में मिल जाती है। पश्चिमी यमुना नहर नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद जो कि ये तो पश्चिमी यमुना नहर थी। हथनीकुंड बैराज से पूर्वी यमुना नहर निकलती है। हथनीकुंड बैराज से पूर्वी यमुना नहर, जो कि ये यूपी में बहती है। ये जो यूपी में बहते हैं, हरियाणा की सबसे लंबी नहर, हरियाणा की सबसे लंबी नहर व पुरानी नहर, जो कि पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर है। फिर इसके बाद जो कि हमारी यमुना नदी हो चुकी है। फिर इसके बाद हम करेंगे घग्गर
घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? डगसोई हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला, सिरमौर डगसोई से, जो कि ये हिमाचल से निकलती है और हमारे हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? ये हमारे हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है। पंचकुला से यहाँ जाते हुए, पंचकुला से ये घग्गर आई अम्बाड़ा में, फिर ये दोस्तों कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है, ऊपर की तरफ पटियाला पंजाब में चली जाती है। फिर ये कैथल में आती है दोस्तों, फिर कैथल से उल्टी ऊपर की ओर चली जाती है नदी, फिर हमारे फतेहाबाद में एंट्री करती है दोस्तों ये। फिर फतेहाबाद के बाद दोस्तों ये सिरसा में, सिरसा के बाद ये जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में जाके गिर जाते हैं दोस्तों। ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी की जो कि लंबाई दोस्तों 250 किलोमीटर हरियाणा में बहती है। घग्गर नदी हरियाणा में 250 किलोमीटर। फिर इसके बाद घग्गर के बाद जो कि घग्गर में और क्या है, एक सिरसा में ओटू बांध है घग्गर नदी पर। फिर अगली जो कि हमारी नदी दोस्तों सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश सिरमौर से निकलती है और ये कहाँ कहाँ में हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तों? सरस्वती नदी जो कि सबसे पहले हमारे यमुनानगर आदि बद्री में प्रवेश करती है। यमुनानगर यहाँ से प्रवेश करती है आदि बद्री में। और ये फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है? जैसे दोस्तों सबसे पहले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद होते हुए दोस्तों जो कि हमारी घग्गर नदी में मिल जाती है। फिर सरस्वती नदी को जो कि आर्यों ने सबसे पवित्र बताया है और 2015 में मुगलावली गांव में जो कि इसकी मुगलावली गांव में खुदाई हुई, जो कि अब ये सरस्वती नदी विलुप्त बताई जा रही है दोस्तों। सरस्वती नदी के बाद जो कि मारकंडा नदी आती है हमारी। मारकंडा नदी कहाँ कहाँ बहती है? जो नदियां है हमारी उत्तरी पूर्व की नदियां है, ये शिवालिक में बहते हैं, जैसे यमुना, घग्गर और सरस्वती शिवालिक में बहते हैं। फिर इससे बाद आते हैं मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ हिमाचल प्रदेश से आएगी। ये किस को, ये हिमाचल प्रदेश से आती ये कालाअंब में स्टार्टिंग में आती है, फिर हमारा अम्बाड़ा में आती है, फिर हमारे कुरुक्षेत्र में बहती है मारकंडा नदी। कुरुक्षेत्र के बाद इनमें ये सरस्वती में, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सरस्वती में मिल जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा अगला जो कि टांगरी नदी, अगला हमारा टांगरी नदी। इसके बाद जो हमारा टांगरी नदी है, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? एकमात्र एक ऐसी नदी है जो कि अपने हरियाणा से निकलती है, मोरनी हिल्स से। यहाँ मोरनी हिल्स की पहाड़ी, मोरनी हिल्स की पहाड़ी से टांगरी नदी निकलती है। टांगरी की क्या खास विशेषता है दोस्तों? ये हमारे पंचकुला में बहती है। फिर जो कि इसकी मोरनी हिल्स में करो की चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची करो की चोटी है 1514 मीटर ऊंचाई दोस्तों। फिर इसके बाद एक जो कि सबसे हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? चौटांग नदी है। चौटांग नदी की लंबाई है, चौटांग नदी की लंबाई 9 किलोमीटर है दोस्तों। चौटांग नदी की लंबाई, ये जो कि राक्षी नदी शाहपुर से निकलती है। राक्षी नदी है जो शाहपुर
शाहपुर हमारा ये पड़ता है लाडवा में। शाहपुर चोटांग नदी लाडवा में प्रवेश करती है, लाडवा में प्रवेश करती है या बहती है। फिर इसके बाद जो कि हमारा दक्षिण की नदी कौन कौन सी दोस्तों, दक्षिण की नदियां हैं हमारी साहिबी नदी, साहिबी नदी जो कि दक्षिण में साहिबी नदी, ये हमारे कहां से निकलती है दोस्तों साहिबी नदी? साहिबी नदी जो कि है ये निकलती है हमारे राजस्थान के अजीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से राजस्थान में अजीतगढ़ की पहाड़ियां है, यहाँ से निकलती हुई किस किस क्षेत्र में बहती है दोस्तों? ये बहती है हमारे रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, ये हमारे बहते हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये दिल्ली से है दोस्तों। फिर हमारे घग्गर में मिल जाती है। और इसकी साहिबी नदी पर एक बांध है, वो कौन सा बांध है दोस्तों? रेवाड़ी में मसाणी बांध है। फिर इससे अगले बात है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहां से निकलती है? इंदौरी नदी जो कि इंदौर से या मेवात से निकलती दोस्तों। ये किस किस क्षेत्र में? इंदौरी नदी भी ये जो कि हमारे राजस्थान के यहाँ से नीम के थाने से जयपुर से निकलती हुई इंदौरी नदी हमारे हरियाणा में मेवात से निकलती है। और इसके बाद हमारे जो कि कृष्णावती नदी है दोस्तों, कृष्णावती नदी, ये नदी जो कि हमारे राजस्थान के नीम के थाने से निकलती हुई जो कि हमारे यहाँ पे महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। फिर इसके बाद जो कि हमारी दोहन नदी है, ये भी दोहन नदी जो कि ये भी हमारे राजस्थान से निकलती हुई महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। और ये जो कि कृष्णावती नदी है, ये किस स्थान में प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ के बसई यहाँ पर पड़ता, जो महेंद्रगढ़ में यहाँ से प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। इसके बाद जो कि हमारी नदियां हैं हरियाणा जो कि किस नदियों के बीच में बसा हुआ दोस्तों? सरस्वती यहाँ और घग्गर नदियों के बीच में बसा हुआ जिला हरियाणा। केवल प्रश्न जैसे ये प्रश्न आएगा दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, जो कि केवल 12 नदी, केवल 12 माही नदी कौन सी दोस्तों? आप देखते हैं यमुना लगाएंगे, यमुना को छोड़कर एक जो नदी है वो थापना नदी हरियाणा में 12 मासी रहती है, HSSC ने माना दोस्तों। फिर इसके बाद जो कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी नदी चोटांग, इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 9 किलोमीटर है। फिर इसके बाद जो कि थापना नदी की लंबाई कितनी है? थापना की लंबाई ये दोस्तों 15 किलोमीटर है, थापना की लंबाई। फिर इसके बाद है जो कि हमारा कौशल्या नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? जो कि 20 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हमारा साहिबी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसके बाद हमारा सोम नदी किसकी है? साहिबी नदी, ये साहिबी की नदी है, राजस्थान की नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? जो कि 40 किलोमीटर है। फिर हमारा टागरी की लंबाई है दोस्तों जो कि 70 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हमारा मारकंडा की लंबाई कितनी दोस्तों? 90 किलोमीटर। मारकंडा 90 किलोमीटर।
इसके बाद हमारे कौन सी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, घग्गर नदी की लंबाई है 230 किलोमीटर। फिर इसके बाद जैसे कि कौन कौन सी नदियों के प्राचीन नाम है वो भी हम बताएंगे आपको। जैसे मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है दोस्तों से, अरुणा। और इसको बेट का क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके बाद जो कि हमारा घग्गर, घग्गर का पुराना नाम नाड़ी भी बोलते हैं इसको, नाड़ी। फिर इसके बाद जो कि हमारा दोस्तों साहिबी, साहिबी के हमारा पुराना नाम, साहिबी का पुराना नाम है दृष्टाद्वती, दृष्टाद्वती है। फिर जो कि पंचकुला में, घग्गर में, इसके बाद जो कि पंचकुला में कौन सा बांध है दोस्तों, पंचकुला में कौशल्या बांध है। फिर जो कि टागरी नदी निकलती है कहां से, मोरगे से निकलती है हमारे यहाँ से। और सोन नदी पर कौन कौन से बांध बनने में है दोस्तों, सोन नदी हमारी कहां पे है, ये हमारी राजस्थान में है दोस्तों। इस पर हमारे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, पथरीला, इसमें नंबर 1 है पथरीला बांध। फिर जो कि दूसरा बांध कौन सा दोस्तों, इसमें कस्तूरी, दूसरा बांध है दोस्तों कस्तूरी। सोन नदी हमारे कहां पे बहती है, यमुनानगर में। कहां से निकलती है, यमुनानगर से निकलती है और यमुनानगर में बहती है सोन नदी। इसके बाद है हमारा थापना नदी, थापना नदी। थापना नदी की कहां पर बहती है दोस्तों, हमारे यहाँ पे यमुनानगर से निकलती है, यमुनानगर से निकलती है और यमुनानगर में ही बहती है दोस्तों ये थापना नदी। फिर इसके बाद जो हमारे एक जो कि सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये 2015 में हुआ था, 2 नवंबर 2013 को। सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, इसका 2 नवंबर 2013 को, सॉरी 24 नवंबर 2013 को इस सरस्वती हेरिटेज का अध्यक्ष कौन होता है, हमारा सीएम होता है दोस्तों, सीएम होता है इसका। जो कि हमारी उसकी यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों, नंबर 1 जैसे साहिबी है, साहिबी यमुना की हमारी सहायक नदी है। बेतवा, चंबल, सोम, ये हमारी यमुना की सहायक नदी है। जो कि हमारी दक्षिण की, जो कि हमारी साहिबी नदी की कौन कौन सी है, सहायक नदी, साहिबी की सहायक नदी, साहिबी की सहायक नदी इंदौरी है दोस्तों, इंदौरी। फिर कृष्णावती, इंदौरी, कृष्णावती। एक और थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि हम बात कर चुके हैं, हम मैप के द्वारा हम ये आपको नदियां बताए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए।